हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर के बारे में। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर कैसे अपन डिफाइन करें, उससे संबंधित कुछ पॉइंट हैं। तो अपन एक तरफ क्या करें क्रिस्टलीय और एक तरफ क्या लिखें अक्रिस्टलीय। अब सबसे पहला पॉइंट जो निकल के आता है वो आता है ज्यामितीय व्यवस्था के अनुसार। अब ज्यामितीय व्यवस्था कैसे होती है क्रिस्टलीयों में, यहां से अपन कहते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में उपस्थित होते हैं। कैसे होते हैं व्यवस्थित? निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में। अक्रिस्टलीय ठोसों में कैसे उपस्थित होते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में उपस्थित नहीं होते। एक में तो उपस्थित होते हैं और किस में उपस्थित होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस में, और अक्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित नहीं होते। दूसरा पॉइंट अपना आता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनमें अवयवी कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था उपस्थित होती है या दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है। ये हो सकता है। अक्रिस्टलीय ठोसों में यहाँ पे जो अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी होती है? लघु परासी। एक तरफ तो कैसी व्यवस्था होती है? दीर्घपरासी, और एक तरफ व्यवस्था कैसी होती है? लघु परासी। इसके अलावा एक पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनके जो गलनांक है कैसा होता है? निश्चित होता है, एक निश्चित बिंदु होता है। लेकिन यहाँ पे जो गलनांक का मान है वो कैसा होता है? परास में होता है। परास का मतलब एक मिनिमम पॉइंट होता है और एक क्या होता है? मैक्सिमम पॉइंट। जैसे अपन परास की बात करें 25 से 50 डिग्री सेल्सियस के मध्य है तो ये परास है। निश्चित की स्थिति का मतलब जैसे 35 डिग्री सेल्सियस है तो 35 ही रहेगा, 35 से ना तो ज्यादा होगा ना ही कम होगा। इसके बाद अपन बात करें कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनका शीतलन वक्र, शीतलन वक्र कैसा होता है क्रिस्टलीय ठोस का? शीतलन वक्र अपन कहते हैं इसका शीतलन वक्र प्राप्त होता है कैसा? असतत। और यहाँ जो शीतलन वक्र है वो प्राप्त होता है कैसा? सतत। एक तरफ तो सतत आएगा और एक तरफ कैसा आएगा? असतत। इसके अलावा एक पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे कि क्रिस्टलीय ठोस विदलन गुण दर्शाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस विदलन गुण दर्शाते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस विदलन गुण नहीं दर्शाते। विदलन का मतलब क्या होता है कि जैसे ऐसा कोई भी ठोस है जिसको अपन तेज धार वाले औजार से काटें तो जो दो समान या सीधी सपाट सतहों में विभक्त हो जाए तो वो क्रिस्टलीय ठोस होगा और विदलन गुण दर्शाएगा। लेकिन एक ऐसा पदार्थ होता है इसको अपन काटें लेकिन उससे सीधी सपाट सतह प्राप्त ना हो तो उसको अपन क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस या विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करता। इसके बाद अपन कहते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं वो कैसे ठोस होते हैं? वास्तविक ठोस, इसको अपन कहते हैं ट्रू सॉलिड। और ये जो ठोस है वो कैसे होते हैं? आभासी ठोस। एक कौन से होते हैं? वास्तविक ठोस होते हैं और एक कौन से होते हैं? आभासी ठोस होते हैं। तो इस प्रकार से अपन डिवाइडेशन करते हैं, दोनों में अंतर करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कौन सा होता है और अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा होता है। तो ये तो दोनों में अंतर प्राप्त अपने हो जाते हैं। इसके बाद आगे जो अपन टॉपिक की बात करेंगे वो होता है कि इनमें कुछ एक पॉइंट निकल के आया अपने। जैसे एक तो होता है दीर्घपरासी, लघुपरासी। एक अपन कहते हैं कि शीतलन वक्र क्या होता है। इसके अलावा एक होता है विदलन गुण। ये सभी पॉइंट हैं। इसके अलावा अपन ये भी कहते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस है ना वो कैसी प्रकृति के होते हैं? विषमदैशिक प्रकृति। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे आगे। और अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? समदैशिक प्रकृति के होते हैं। तो ये सभी अंतर किसमें होते हैं? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। अब ये सभी जो पॉइंट है दीर्घपरासी, लघुपरासी क्या होता है, शीतलन वक्र क्या होता है, विदलन गुण क्या होता है, विषमदैशिक, समदैशिक क्या होता है, इसके बारे में कुछ आगे अपन डेफिनेशंस की बात करेंगे, परिभाषा अपन कैसे देते हैं, कैसे इनको अपन
समझाएं। तो अगला पॉइंट अपना आता है कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु संबंधित किससे, ठोसों से। Some important points। इसमें सबसे पहला अपन बात करेंगे किसके बारे में, विदलन गुण। विदलन का सामान्यतः अर्थ होता है, विदलन का मतलब होता है विभक्त करना या दो भागों में बांटना, वो क्या कहलाता है, विदलन। अब यहाँ से अपन कहते हैं कि क्रिस्टलीय जो ठोस हैं वो विदलन गुण दर्शाते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करते। अब यहाँ पर अपन कहते हैं कि विदलन होता क्या है। जैसे अपन कहते हैं कि कोई भी ठोस लिया अपन ने, ऐसे आकार का ठोस है, अगर अपन क्या करें, इसको काट दें। अब काटेंगे कैसे, एक तेज धार वाले पदार्थ या अपन कहते हैं तेज धार वाले औजार से इसको अपन दो भागों में विभक्त करें। अब दो भागों में विभक्त करने के बाद एक भाग तो ये हो गया और एक भाग ये हो गया। अब इन दोनों भागों को अपन देखें, कटने वाली सतह ये दोनों हैं। अब ये दोनों अगर सतह हैं वो चिकनी और सीधी सपाट सतह मिलती हैं तो अपन क्या कहेंगे कि ये जो ठोस है वो विदलन गुण प्रदर्शित करेगा। तो ये तो ठोस दर्शाएगा विदलन गुण। लेकिन अपन कहें कि इसकी जो स्थिति कैसी है, कोई भी धातु है, धातु जैसे अपन क्या ले रहे हैं, लोहा। लोहे को अगर काटते हैं तेज धार वाले औजार से तो दोनों सपाट सतहों में विभक्त हो जाएगा। इसके अलावा अपन कहते हैं कि एक ठोस दूसरा लिया अपन ने, इसको भी अपन तेज धार वाले औजार से काटेंगे। अब तेज धार वाले औजार से काटेंगे तो दो भाग बनेंगे। दो भाग कैसे बनेंगे, एक तो ये बन गया और एक दूसरा भाग अपना बन गया ये। अब ये दोनों जो भाग बने हैं, अब इनकी अपन सतह देखें, सतह एकदम सीधी है क्या, नहीं है। जब दोनों सतह सीधी नहीं है तो अपन क्या कहेंगे कि ये जो ठोस है वो विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करता। तो ये स्थिति किसके लिए आती है, अक्रिस्टलीय के लिए। और ये किस स्थिति किसके लिए आती है, क्रिस्टलीय के लिए। तो विदलन गुण का मतलब क्या होता है कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी ठोस है, अगर दो सीधी सपाट सतहों में विभक्त हो जाए तो अपन क्या कहेंगे, वो है ठोस विदलन गुण दर्शाएगा, अन्यथा विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। तो क्रिस्टलीय ठोस विदलन गुण दर्शाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करते। इसके बाद अपन बात करेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट अपना आता है अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव, अतिशीतित द्रव क्या होते हैं, यहाँ पर अपन कहते हैं कि जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं वो अतिशीतित द्रव की तरह कार्य करते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में उपस्थित नहीं होते, तो इनमें द्रवों के समान धीमी गति से बहने का गुण पाया जाता है। अगर ये धीमी गति से बहने का गुण प्रदर्शित कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये कुछ मात्रा में द्रवों का गुण दर्शाते हैं, और द्रवों का अगर गुण दर्शाएंगे तो अपन क्या कहते हैं, ये जो ठोस है वो अतिशीतित द्रव कहलाते हैं। अब इसके लिए एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे पुरानी इमारतों में अगर शीशे की खिड़कियां या खिड़कियों में क्या लगा होता है, शीशा, कांच लगा होता है। अब अपन देखेंगे तो यहाँ पर नीचे की ऊपर की तरफ तो जो डिस्टेंस इसकी मोटाई है ये तो यार क्या होगी, कम होगी, और नीचे की ओर अगर अपन देखें तो इसकी जो मोटाई है वो कैसी होगी, ज्यादा। मतलब शुरुआत में अपन क्या करते हैं, जैसे अपन एक कांच लगाया किसी खिड़की में तो धीरे धीरे यहाँ पे जो कण है ना वो धीरे धीरे क्या करते हैं, नीचे की ओर गति करते हैं। नीचे की ओर गति करें तो ये जो कण है अगर ये ऊपर से नीचे की ओर गति करें तो यहाँ पे तो डायमीटर बढ़ेगा, व्यास बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे व्यास के मान में क्या आएगी, कमी।
अगर इस कांच में इस प्रकार से कणों की नीचे की ओर गति करने की वृत्ति है, इसका मतलब ये बहने का गुण दर्शाते हैं। लेकिन ये जो गति है वो द्रवों की तुलना में अत्यंत धीमी गति होती है। इस वजह से इनको अपन क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव। इसी कारण जो एकर्षलीय ठोस हैं उनको अतिशीतित द्रव कहते हैं, और इसी वजह से उनको अपन क्या कहते हैं, आभासी ठोस। कि ये देखने में तो कैसा होते हैं, ठोस की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में ये ठोस प्रॉपर नहीं होते। तो कैसे होते हैं, ये आभासी ठोस की तरह कार्य करते हैं। तो दोनों पॉइंट अपने क्लियर हैं, एक तो विदलन गुण और एक अपना कौन सा होता है, अतिशीतित द्रव। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट अपना आता है कौन सा, विषम दैशिक प्रकृति। विषम दैशिक प्रकृति क्या होती है। अब अपन ये कहते हैं कि विषम दैशिक प्रकृति कौन दर्शाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। अब वो कैसे आएगा, जैसे अपन एक डायग्राम बनाए, माना कि एक ठोस है जो इस प्रकार से व्यवस्थित है, या उसमें जो कण है इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। अब इस ठोस में अपन क्या करें, एक प्रकाश पुंज गुजारें। एक प्रकाश पुंज अगर जाता है तो अपन कह सकते हैं इस कंडीशन में जा सकता है, जिसको अपन कह रहे हैं ए बी। एक प्रकाश पुंज ऐसे हो सकता है, इसको अपन क्या कह रहे हैं, सी से डी। अब इस जो ठोस में अपन कह रहे हैं कि अगर ऐसे प्रकाश पुंज अपन गुजारते हैं तो यहाँ पर अपन देखें अभी भी कणों की व्यवस्था कैसी है, एक तरफ बड़ा कण है, एक तरफ छोटा कण है, फिर छोटा कण है, इधर बड़ा कण है, इसमें बड़ा है, इसमें छोटा है। तो यहाँ पे जो अपवर्तनांक का मान है, इसका मान अपन ले रहे हैं अपवर्तनांक का मान कोई ना कोई प्राप्त होगा। लेकिन दूसरी कंडीशन अपनी ऐसी है कि क्षैतिज दिशा में अगर प्रकाश पुंज अपन गुजारते हैं तो यहाँ पर अपन देखें कि यहाँ पर अपन कह रहे हैं कि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में ये छोटा कण है इधर की तरफ, यहाँ पे फिर छोटा कण है, यहाँ पे भी छोटा कण है, मतलब एक तरफ तो छोटे कण विद्यमान है और एक तरफ कैसे कण विद्यमान है, बड़े कण। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं इस प्रकाश से पथ में अगर अपवर्तनांक निकाला जाए तो इससे ये डिफरेंट प्राप्त होगा। तो यहाँ से अपन ये कहते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनमें अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में उपस्थित तो होते हैं, लेकिन अलग अलग दिशाओं में कणों की व्यवस्था अलग अलग प्राप्त होती है। इस वजह से इनमें भौतिक गुण जैसे विद्युत तथा ऊष्मा चालकता, अपवर्तनांक का जो मान है अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं अपन कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में होते हैं, तो इनके लिए भौतिक गुणों जैसे अपवर्तनांक, विद्युत चालकता, ऊष्मीय चालकता का मान भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। इस वजह से क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, या ये जो गुण है वो क्या कहलाता है, विषम दैशिकता। क्या कह रहे हैं इस गुण को, विषम दैशिकता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट अपना आएगा वो अपन बात करेंगे किसके लिए, समदैशिकता। समदैशिकता ये क्या होती है। समदैशिकता के लिए अपन बात करेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति कैसे होते हैं कि जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं उनमें जो अवयवी कण हैं वो सभी दिशाओं में समान रूप से व्यवस्थित होते हैं।
अगर सभी दिशाओं में समान रूप से व्यवस्थित होंगे तो यहाँ पे जो भौतिक गुणों का मान है वो भिन्न भिन्न दिशाओं में समान प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं अपन, आकर्षणीय ठोसों में अवयवी कण सभी दिशाओं में समान रूप से प्राप्त होते हैं, तो इनके लिए भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, विद्युत चालकता, ऊष्मीय चालकता का मान भिन्न भिन्न दिशाओं में समान रूप से प्राप्त होता है। इस वजह से आकर्षणीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं, और यह जो गुण है वो क्या कहलाता है, समदैशिकता। क्योंकि यहाँ पे कोई स्थिति फिक्स नहीं होती कणों की, एक कंडीशन के अकॉर्डिंग एक जैसी कंडीशन में अगर प्रेजेंट होंगे तो हर दिशाओं में समान प्राप्त होगा, और हर दिशा में अगर समान प्राप्त होगा तो ये समदैशिक प्रकृति के कहलाएंगे। और ये किसका गुण है, मेनली आकर्षणीय ठोसों का। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट आएगा वो निकल के कौन सा आएगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, शीतलन वक्र। इसको अपन ध्यान से बात देखें कि शीतलन वक्र कैसे अपन बनाते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों के लिए कैसा आएगा, आकर्षणीय ठोसों के लिए कैसा आएगा, होता क्या है शीतलन वक्र, ये कंडीशन से अपन बात करेंगे यहाँ पे। अब शीतलन वक्र का मतलब क्या होता है कि शीतलन का नाम अपन कह रहे हैं ठंडा करना। अब जैसे अपन क्या कह रहे हैं, कोई भी ठोस है अगर वो गलित अवस्था में आ जाए, और गलित अवस्था में कब आएगा, जब उस ठोस को अपन गर्म करेंगे। अगर किसी ठोस को गर्म करने के बाद या गर्म कर दिया तो वो द्रवावस्था में आ गया, उसके बाद उस ठोस को अपन ठंडा करें, किसी ठोस को गर्म करने के बाद उसको ठंडा किया जाता है, तो प्रारंभ में समय बढ़ने के साथ ताप के मान में कमी आती है। या अपन कह सकते हैं कि समय बढ़ने के साथ ताप के मान में निरंतर रूप से कमी आती है। तो यदि अपन ताप और समय के मध्य आरेख खींचें, यदि हम ताप और समय के मध्य आरेख खींचें तो जो आरेख मिलेगा उसको अपन क्या कहते हैं, शीतलन वक्र। दोबारा से अपन सुन लें कि जब किसी ठोस को अपन गलित अवस्था में लेके आए और गलित अवस्था में लाने के बाद उसको अपन ठंडा करें, तो समय बढ़ने के साथ ताप के मान में कमी आती है। तो ताप और समय के मध्य जो खींचा गया वक्र है वो क्या कहलाता है, शीतलन वक्र। अब अपन बात करेंगे कि क्रिस्टलीय और आकर्षणीय ठोसों में शीतलन वक्र कैसे प्राप्त होता है। हमने पढ़ा था कि क्रिस्टलीय ठोसों में शीतलन वक्र कैसा होता है, असतत होता है, और आकर्षणीय ठोसों में शीतलन वक्र कैसा होता है, सतत। अब हम बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस के लिए। इसके लिए शीतलन वक्र कैसा आता है, असतत। और एक अपना कौन सा है, आकर्षणीय ठोस, उसके लिए शीतलन वक्र कैसा आता है, सतत। अब सतत और असतत का मतलब क्या होता है, सतत का मतलब तो होता है लगातार, कंटिन्यू रहना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, और असतत का मतलब होता है कंटिन्यू ना हो, इरेगुलर होता है, तो वो असतत कंडीशन है। अब अपन देखेंगे कैसे अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पर अपन ग्राफ बनाएंगे इसके अनुसार, एक तरफ तो क्या लेते हैं कैपिटल टी और एक तरफ क्या होता है स्मॉल टी। हमें पता है कैपिटल टी ताप को इंडिकेट करता है और स्मॉल टी समय को व्यक्त करता है। तो इधर तो क्या हो जाएगा ताप और इधर क्या हो जाएगा समय। अब अपन क्या करें कि यहाँ पे जीरो वाला पॉइंट होता है। अब 0 डिग्री सेल्सियस तो सामान्यतः जो गलनांक का मान है वो बहुत कम वाली स्थिति है। सामान्यतः अगर किसी ठोस को अपन द्रवावस्था में लाएंगे तो 0 से ऊपर गर्म करना पड़ेगा। ऊपर अगर गर्म करेंगे तो किसी न किसी ताप पर वो है द्रवावस्था में परिवर्तित हो सके। अब माना है कि एक पॉइंट अपना यहाँ पे प्राप्त होता है, इस पॉइंट पर या इस ताप पर यह पदार्थ किस अवस्था में विद्यमान है, द्रव में। किस अवस्था में विद्यमान है, द्रव। अगर द्रव पदार्थ है, जैसे अपन कह रहे हैं कि कॉपर अगर होता है, तांबा जिसे अपन कहते हैं, तांबे को अपन गर्म करें, गर्म करने के बाद वो लिक्विड अवस्था में आ जाएगा और लिक्विड अवस्था में आने के बाद अपन क्या करें उसको छोड़ दें फ्री।
अब माना कि इस पॉइंट पर वो द्रवस्था में है, अगर उसको अपन फ्री छोड़ दिया तो धीरे धीरे उसका ताप घटेगा या बढ़ेगा? धीरे धीरे ताप के मान में क्या आएगी? कमी आएगी। लेकिन हमें ये पता है समय का मान कभी भी घटता नहीं है, समय हमेशा इंक्रीज होता है। तो समय बढ़ने के साथ ताप के मान में लगातार रूप से क्या आती है? कमी। तो प्रारंभ में क्या होगा? जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे ताप का मान कम होगा। तो ग्राफ किस प्रकार से मिल रहा है? यहां से इस प्रकार। अगर इस पॉइंट को अपन ए कह दें तो ये पॉइंट क्या मिलेगा? बी। क्लियर है? यहां से यहां पे जा रहा है तो अपन क्या करें? टी बढ़ रहा है, स्मॉल टी बढ़ रहा है, मतलब समय बढ़ रहा है, तो कैपिटल टी के मान में क्या आ रही है? कमी। उसके बाद अपन कह रहे हैं जैसे ही ए से बी पर पहुंच गया वो पदार्थ, तो बी पर पहुंचने के बाद ताप का मान कैसा हो जाता है? स्थिर हो जाता है। क्योंकि मैंने बोला था अभी समय का मान कभी भी नहीं रुकता, समय हमेशा क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो जैसे ही वो बी पॉइंट पर पहुंचेगा ताप का मान कैसा हो जाता है? स्थिर हो जाता है और समय का मान लगातार रूप से क्या होता है? बढ़ता है। तो ये जो ठोस है वो बी से कहां पहुंच गया? सी कंडीशन। अब ताप का मान स्थिर हुआ बी पॉइंट से कब तक? सी पॉइंट तक। तो कब तक रहेगा ये स्थिर? कि जब तक कि पूरा ठोस गलित अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित ना हो जाए। और उसके बाद समय बढ़ने के साथ फिर ताप के मान में क्या आती है? कमी। तो ये पॉइंट कौन सा आ गया? डी। अपन क्या करें यहाँ पे? पहले ए से बी तक घटा, फिर बी से सी तक स्थिर हो गया, फिर सी से बी तक घटा। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो एक जैसा मिल रहा है क्या? लगातार मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। और लगातार अगर नहीं मिलेगा तो वक्र कैसा कहलाएगा? ऐसा। तो यहाँ से एक बार अपन दोबारा से सुन लें। क्रिस्टलीय ठोस असतत शीतलन वक्र प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से अपन कह रहे हैं कि अगर क्रिस्टलीय ठोस को गलित अवस्था से ठंडा किया जाता है तो प्रारंभ में समय बढ़ने के साथ ताप के मान में लगातार रूप से कमी आती है। लेकिन एक बिंदु पर ताप का मान स्थिर हो जाता है और तब तक स्थिर रहता है जब तक कि पूरा ठोस गलित अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित ना हो जाए। जब तक कि पदार्थ गलित अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित ना हो जाए। अंत में समय बढ़ने के साथ ताप के मान में निरंतर रूप से कमी आती है। तो यहाँ से जो ताप और समय के मध्य जो आरेख है वो सतत प्राप्त नहीं होता। कैसा प्राप्त होता है? ऐसा। तो ये तो किसके लिए? क्रिस्टलीय ठोस के लिए क्या आ जाता है? शीतलन वक्र का मान। अब हम बात करें किसके लिए? एक क्रिस्टलीय ठोस। और कैसा प्राप्त होता है यहाँ पे शीतलन वक्र? सतत। अब सतत के लिए माना कि अपन को पता है अकृष्ट ठोस का एग्जांपल कैसा होता है? कांच है, रबर है, प्लास्टिक है। अगर इनको अपन गर्म करें तो ये द्रवावस्था में आ जाते हैं और द्रवावस्था में आने के बाद इनको अपन ठंडा करें तो जैसे जैसे ताप के मान में कमी आती है या जैसे जैसे समय का मान बढ़ता है वैसे वैसे ताप का मान लगातार रूप से घटता हुआ जाता है। लेकिन किसी भी ताप पर ताप का मान या किसी भी बिंदु पर ताप का मान स्थिर प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर जो शीतलन वक्र का मान है वो कैसा प्राप्त होता है? सतत। अपन देख लें कैसे आएगा। एक तरफ टी, एक तरफ क्या आएगा? स्मॉल टी। अब यहाँ से अपन कह रहे हैं कि माना कि इस पॉइंट पर कोई भी पदार्थ द्रवावस्था में है, गलित अवस्था में है, लेकिन अपन क्या करेंगे? फिर इसको फ्री छोड़ेंगे तो ताप का मान क्या होगा? धीरे धीरे घटेगा और समय का मान क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन अपन ये कहें इस समय किसी भी बिंदु पर ताप का मान कांस्टेंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, स्थिर प्राप्त नहीं हो रहा, लगातार रूप से मिल रहा है। और लगातार रूप से अगर आरेख आता है तो वो कैसा आता है? सतत। अपन कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के लिए शीतलन वक्र सतत रूप से प्राप्त होता है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं आरेख का मान कैसा आता है? सतत प्राप्त होता है। तो ये अक्रिस्टलीय ठोस की कंडीशन प्राप्त होगी। तो ये दोनों में अपना अंतर हो जाएगा कि क्रिस्टलीय ठोस में और अक्रिस्टलीय ठोस में शीतलन वक्र कैसा प्राप्त होगा।